नमस्कार। अगर आप भी बिहार में गेस्ट टीचर बनने की सपना देख रहे हैं तो बिहार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर की बहाली आई हुई है, जिसमें हम बात करेंगे कि गेस्ट टीचर की कौन कौन से सब्जेक्ट की गेस्ट टीचर की रिक्वायरमेंट निकाली गई है और क्या इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह मांग रहा है और कैसे अप्लाई होगा और क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। इन तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को आज हम बात करेंगे। हम आपको एक एक चीज़ को बताएंगे कि एलएमयू में कैसे आप लोग गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और कहाँ से अप्लाई करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑनलाइन से संबंधित आपको छोटे बड़े रिक्वायरमेंट, एडमिशन फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड आप लोग को ऐसे ही सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बताते हैं कैसे आप लोग LNMU में गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हम कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की गेस्ट टीचर के लिए, तो ये उसका ये नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि एडवाइस नंबर यहाँ पे दिया गया है PTTA 0/2026, जो कि यहाँ से देख सकते हैं गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम टीचर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताया गया है। ये सारी नोटिस जो है ये इंग्लिश में है, इसका हम हिंदी में भी एक नोटिस बना रखे हैं जिसमें हम बात करेंगे आप लोग को डायरेक्टली इस नोटिस को। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि LNMU गेस्ट टीचर वैकेंसी 2026 200 प्लस पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड अप्लाई प्रोसेस के बारे में हम इसमें बात किए हुए हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोग को एक एक करके बताते चलते हैं। जैसे कि बात करते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की गेस्ट टीचर वैकेंसी 2026 की, तो देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में दरभंगा में अलग अलग विषयों में अतिथि या अंशकालीन शिक्षकों, जिसे गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम टीचर भी बोला जाता है, के पदों के लिए नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और नई भर्ती के जरिए होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार की घड़ी समाप्त कर चुकी है। जैसे कि बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा गेस्ट टीचर 200 प्लस पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे बहालियाँ निकाली गई हैं और कैसे अप्लाई होगा और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं डेटों की, जैसे कि अप्लाई करने की डेट की, तो ये 1 मई 2026 से शुरू कर दी गई है। तो 1 मई से ये शुरू कर दी गई है आवेदन, और इसका अंतिम तिथि जो रहने वाला है ये 23 मई 2026 तक होने वाला है। यानी कि 23 मई तक इसको हार्ड कॉपी भेजना भी है, उसके बारे में भी हम नीचे बताएंगे कि कैसे अप्लाई करके भेजना है। और इसमें बताया जा रहा है कि अप्लाई कर सकते हैं आगामी 30 मई 2026 तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी की जमा कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है। अब इसकी आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपको गेस्ट टीचर के बारे में जो कि सारी इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं। जैसे कि मैंने बात किया, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन की, अब ऑफिशियल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 मई 2026 से ये स्टार्ट किया गया है और 1 मई से भी एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो 23 मई रखा गया है। साथ में यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन हार्ड कॉपी सबमिटेशन वाया स्पीड पोस्ट
और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा 30 मई 2026 तक रखा गया है, शाम को 5 बजे तक। अप्लाई करने के बाद इसका हार्ड कॉपी भेजना भी है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इसकी सैलरी वगैरह की अगर बात कर लेते हैं कि इसमें क्या सैलरी मिलेगा तो यहाँ से देखिए बताया जा रहा है कि गेस्ट टीचर और पार्ट टाइम टीचर के लिए 1500 प्रति क्लास और अधिकतम 50,000 की प्रति माह आप लोग को मिलने वाली है। और वैकेंसी वाइज की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की, तो इसमें देखिए यहाँ पे विषय बताया गया है और यहाँ पे रिक्तियाँ बताई गई है, यानी कि पोस्ट बताया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हिंदी में बताया जा रहा है कि 29 पोस्ट है, मैथिली में 11 पोस्ट है और अंग्रेजी में 15 पोस्ट है, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में 4 पोस्ट है और अर्थशास्त्र में 10 पोस्ट है, भूगोल में आप लोग को 4 पोस्ट होने वाला है। साथ में हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 29 और साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें 7 पोस्ट, फिजिक्स की 6 पोस्ट, केमिस्ट्री की 18 पोस्ट, बॉटनी की 14 और जूलॉजी की 30 और मैथ की 17, कॉमर्स की 7, यानी कि ये टोटल सारे मिला करके कुल सब्जेक्ट वाइज कुल रिक्तियां 201 पदों पे ये होने वाली है। साथ में अगर बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि इसमें बताया जा रहा है कि पद अनिवार्य आयु सीमा, जैसे इसमें देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को अधिकतम 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/1/2026 तक 50 वर्ष यानी 55 वर्ष से अधिक अगर आपका एज है तो ये फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। साथ में बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता की, क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन रिक्तियाँ बताई गई हैं। संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या बिहार के SC ST EBC BC और EBC होनी चाहिए, यानी कि आप लोग जो भी यहाँ से जिस सब्जेक्ट के लिए अगर फिलअप करते हैं फॉर्म तो उसमें आप लोग को 55% होनी चाहिए, साथ में PG भी होनी चाहिए, ठीक है। और दिव्यांगों के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 5% की छूट दी गई है। साथ में अनिवार्य शर्त रखा गया है उम्मीदवारों के लिए जो कि पास नीट या एसएलईट और सेट होना चाहिए, यथा 2009 या 2016 के नियमों के तहत PhD की डिग्री भी आप लोग के पास होनी चाहिए। अब इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि एकेडमी रिकॉर्ड जो है कि यानी कि एकेडमी मार्क्स आप लोग को 100 होगा, साक्षरता यानी कि इंटरव्यू 15 अंकों की होगी, साथ में एक पद के लिए मेरिट के आधार पर 3 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और साथ में इसकी बात करते हैं कि इन सभी प्रकारों के सभी चयन मापदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से नियुक्ति व भर्ती और सिलसिले सिलेक्शन प्रोसेस की तैयारी शुरू देनी होगी। अगर अप्लाई करने की अगर प्रोसेस की बात अगर करते हैं, साथ में ये आप लोग 100 अंकों की आप लोग को एग्ज़ाम होगा, साथ में उसमें आप लोग को 15 अंकों की जो है कि इंटरव्यू होंगे, यानी कि और एक सब्जेक्ट पे यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप दावा करते हैं तो उस पर 3 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ये सारी चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस की एक हिस्सा है। साथ में अगर बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि ये रिक्वायरमेंट कैसे अप्लाई करेंगे, तो बताया जा रहा है कि सभी युवा उम्मीदवार जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी गेस्ट टीचर भर्ती ऑनलाइन में आवेदन करना चाहते हैं तो आप कुछ स्टेप फॉलो होगा जिस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका पोर्टल आप लोग को ओपन करना पड़ेगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट, जो कि यहाँ से भी बताया गया है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में बताया जा रहा है कि होम पेज पर आने के बाद आप लोग को गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट पोर्टल का विकल्प मिलेगा, उसको आप लोग ओपन करेंगे। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप लोग रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ से भी आप लोग अप्लाई वाले बटन पे जा सकते हैं, या फिर
इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई दिया गया है, गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट पोर्टल। तो आप लोग यहाँ से या फिर यहाँ से भी गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट पोर्टल आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज करने के बाद आप लोग को बताया जाएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को बोला जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं ये गेस्ट टीचर का रिक्वायरमेंट पोर्टल खुल गया। अब यहाँ से रजिस्टर्ड एंड अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और भी ज़्यादा चीज़ आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन लेना हो या फिर वैकेंसी के बारे में लेना हो या फिर सब्जेक्ट के बारे में लेना हो तो आप लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से एडवाइजमेंट फॉर गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम टीचर वाले पे क्लिक करके ऐसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज सीटों की मैंने बात की, तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आप लोग यहाँ से अप्लाई करके या फिर डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। अप्लाई की कुछ टिप्स हैं, जैसे कि पहले स्टेप में आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें बेसिक डिटेल्स आप लोग से पूछे जाएंगे, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे। उसके बाद से आप लोग को कंप्लीट प्रोफाइल करना पड़ेगा और साथ में आप लोग को सेलेक्शन करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद प्रीव्यू करके आप लोग को फाइनल रूप देना पड़ेगा, पेमेंट एंड फाइनल रूप देना पड़ेगा। फीस वगैरह की अगर बात करते हैं इसमें कितनी फीस वगैरह लगती है, तो ये सारी चीज़ हम इसमें बता रखे हैं। तो ये सारी चीज़ कुछ स्टेप है जिसमें बताया जा रहा है कि लॉगिन करके आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे भी बता दिया। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी संबंधित 30 मई तक आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन जो भी अप्लाई करेंगे उसको एक प्रिंट आउट करेंगे, साथ में आप अपना सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगा करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इसके ऑफिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट आप लोग को भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब किस एड्रेस पे भेजना है ये सारी चीज़ हम बात कर लेते हैं। जिससे मैं बताया जा रहा है कि सभी दस्तावेज सहित हार्ड कॉपी को सफ़ेद लिफाफे में सुरक्षित रखना होगा। अंत में आपको लिफाफे को आगामी 30 मई 2026 तक इस पते पे भेजें, यानी कि कुल सचिव रजिस्ट्रार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा, पिन कोड इतना है पर आप लोग को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट की मदद से भेजना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है कि कैसे भेजना है और कैसे आप लोग को अप्लाई करेंगे। और साथ में अगर एप्लीकेशन वगैरह की फ़ी वगैरह की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखिए फीस वगैरह कुछ इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हालांकि हम इसके इस नोटिस में देख लेते हैं कि कहीं फीस वगैरह की जिक्र वगैरह किया हो तो इसमें हम आप लोग को बता देते हैं। देखते हैं कि फीस कहाँ पे दिया हुआ है और कैसे फी वगैरह कटेगा। तो देखिए एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि कैंडिडेट की बताया जा रहा है कि अनरिजर्व या फिर बीसी और ईबीसी की कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 1000 रुपये फी होने वाला है। साथ में एससी और एसटी ओनली फॉर बिहार के लिए 750 रुपये देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फॉर ऑल पेमेंट रेसिडेंट वोमेन कैंडिडेट रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ फॉर बिहार ओनली, यानी कि बिहार के कैटेगरी कोई सी भी कैटेगरी की फीमेल हो उनको 750 रुपये देना होगा। साथ में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी फॉर ऑल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 50 रुपये भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन इसमें भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एडवाइस नोटिस पे जा करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसके साइट पे भी जा करके आप लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट पोर्टल पे भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आसानी से अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके ये सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और सारे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद
ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़े और ऑफिशियल साइट पे भी जा करके इसका सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन ले करके आप लोग सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके फॉर्म को अप्लाई करें। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो भी अभ्यर्थी अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेस्ट टीचर की हो या फिर परमानेंट टीचर की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी 4 ट्री का अगर वेट कर रहे हैं तो आप इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी अभ्यर्थी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये नोटिफिकेशन मिले और वो इस फॉर्म को भर करके इसमें भाग ले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।